नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई, यह कहते हुए कि सभ्य समाज में हिंसा करने वाले, हिंसा भड़काने वाले नेता की कोई जगह नहीं है। इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि नरेश मीणा ने समरावता में उस दिन एसडीएम पर थप्पड़ जड़कर अच्छा नहीं किया और इसकी मजम्मत हर तरफ हुई। मगर मैंने बार बार कहा है कि यह समाज और समाज का कानून, भारतीय दंड संहिता दंडात्मक नहीं सुधारात्मक है और इस आलोक में फैसला होना चाहिए। मगर जज साहब का फैसला सिर माथे पर निराशा जरूर हाथ लगी है। उम्मीद थी कि जिस गांव में हिंसा हुई है, जो गांव के लोग पीड़ित हैं, उनकी जनभावना को ध्यान में रखते हुए कम से कम नरेश मीणा को जमानत देते हुए अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था। मुकदमा आगे चलते रहता, मगर ये हो न सका। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कहा गया कि सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा, फिर कहा गया दोपहर 2 बजे फैसला आएगा। शाम को फैसला आया तो जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि जज साहब ने जिस तरह से टिप्पणी की थी, ऐसा लगा था कि हो सकता है कि नरेश मीणा को जमानत मिल जाए। हालांकि जमानत मिल जाता तो भी वो रिहा नहीं हो पाते, क्योंकि समरावता हिंसा का ये मामला था। थप्पड़ मारने वाले मामले में अभी उनकी जमानत पर फैसला होना बाकी है। पर जिस तरह से घेराबंदी हुई है, उस घेराबंदी के खिलाफ लोगों में एक गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। और इस गुस्से और आक्रोश को देखा जा सकता है जब 25 फरवरी को विधानसभा घेराव के लिए उस इलाके में गांव-गांव में इस तरह से नौजवान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अलख जगा रहे हैं। हालांकि अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी जब कानूनी तरीके से वो बाहर आ जाएंगे। मगर सियासी रूप से ये नुकसानदेह हो सकता है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए। कोई मीणा समाज का वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर नरेश मीणा के साथ नहीं रहते हैं ये, तो फिर उन्हें अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा। बीजेपी के खिलाफ भी नौजवानों में गुस्सा हो सकता है और इस तरह की जो परिणति दिखाई दे रही है, उससे सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि ये बेकार का टकराव है। राजनीतिक समस्या का हल लोकतंत्र में राजनीतिक तरीके से निकालना चाहिए। समाज के नेताओं के साथ सरकार के बातचीत का जो जरिया है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। संवाद आधी स्थिति को हल कर लेता है और बाकी आपका चातुर्य और कौशल होता है। हिंसा कभी भी लोकतंत्र में रास्ता नहीं हो सकता, चाहे आपकी हिंसक सोच की हो, जिसे अधिनायकवादी सोच कहते हैं, या फिर आपके हिंसक तरीके का हो। मगर यह महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इस महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि मीणा समाज के कद्दावर नेता डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा हैं। और डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा ने जब कल एक ट्वीट किया, तो वो ट्वीट जंगल में आग की तरह फैल गया। डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा ने लिखा कि मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गया, जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। हालांकि नरेश मीणा का नाम उन्होंने नहीं लिखा है, मिले थे। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कृपया इससे जुड़े बैनर, पोस्टरों में मेरे फोटो और पुराने वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। इतना होने के बाद भी डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा ने कहा
कि वो सरकार का हिस्सा हैं, यानी इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो मंत्री हैं। कम से कम इस ट्वीट के बाद तो साफ हो ही गया, मतलब इस्तीफा दे दिए हैं, जब तक कबूल नहीं हुआ है वो मंत्री हैं। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन के नेता माने जाते हैं और वो इसकी इजाजत दें या न दें, आंदोलन करने वाला तो इनकी तस्वीर लगा ही सकता है। अब ये तो बॉलीवुड में होता है कि पेटेंट है कोई गाना या कोई धुन या फिर उसकी तस्वीरें। अब आंदोलनकारी तो बाबा की तस्वीर लगाएंगे हैं, इनकी तस्वीर नहीं लगाएंगे तो किसकी तस्वीर लगाएंगे। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को क्यों कहना पड़ा, इसे लेकर कल से ही जोरदार सियासी बहस जारी है। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा में 36 का आंकड़ा है? क्या वाकई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लगता है कि भीड़ हिंसक हो गई तो सारा ठीकरा उनके माथे फूटेगा? क्योंकि समरावता में जब हिंसा हुई तो फिर गुस्सा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को झेलना पड़ा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का उससे कोई लेना देना नहीं था, मगर चूंकि वो सरकार का हिस्सा है तो फिर गुस्सा किस पर निकलेगा। मगर फिर भी वो साहस दिखाते हुए अलीगढ़ में भी भीड़ में गए, हिंसक भीड़ थी जहां पर पत्रकारों की भी पिटाई हुई, उसके बाद समरावता भी गए। वो एक निराशा भी उनकी हो सकती है कि समरावता 3 बार गए, मगर जो कुछ वादा करके आए थे वो वादा पूरा नहीं हुआ। और सचिन पायलट इसी बात को उठा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री न्यायिक जांच की बात कहकर आए थे। जवाहर सिंह बेढम भी गए थे, कन्हैया लाल चौधरी भी गए थे, मगर जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। फिर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को यह ट्वीट करने की क्या जरूरत आन पड़ी, इसे लेकर अलग अलग तरह से लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। मगर देखिए एक बार कि कितने लोगों ने इसे देखा है और कितने लोगों ने कमेंट किया है। ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा अपने आप में ये दिखाता है कि इस ट्वीट को लेकर लोग क्या सोचते हैं और बाबा को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अभी भी मैं मानता हूं मीणा समाज के, बाकी समाज के भी राजनीति के हिसाब से एक कद्दावर नेता हैं। जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मगर फिर भी मैं अक्सर कहता हूं, फिर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। कुछ लोगों को लगता है कि दोनों का वोट बैंक एक ही है, दोनों की राजनीति करने का तरीका एक ही है। मगर फिर भी नरेश मीणा अभी बच्चे हैं और बाबा तो बाबा बन ही चुके हैं। फिर भी अब ये सियासत है या फिर कुछ और है, इस ट्वीट के जरिए जितना आप समझ सकते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, मगर जितनी बड़ी संख्या में इस ट्वीट को देखा गया है और कमेंट किया गया है, यह बताता है कि सियासी रूप से ये कितना भूचाल लाने वाला ट्वीट था। मगर इस सियासत से आगे निकलते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासत पर भी बहस जारी है। अब ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज टोडा भीम में कांग्रेस के विधायक घनश्याम और सांसद भजनलाल जाटव के साथ बैठे हुए मिले। कई मौके पर ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाया करती है कि बाबा सांसद और कांग्रेस विधायक के बीच बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए वैवाहिक समारोह में गए थे, मगर कई बार तस्वीरें कई तरह के भान कराती रहती हैं, खोए खोए से नजर आ रहे हैं। पर अभी भी जब विपक्ष में थे तब भी इनके नाम की राजनीति थी, पक्ष में आ गए तब भी इनकी नाम की राजनीति है।